नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। पटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। लंबित पड़े मामलों की तेजी से समीक्षा के साथ पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से पालन करवाने के लिए हर जिले में विशेष टीम बनाने के निर्देश। इससे पहले पटना में सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास एकड़े मार्ग में जेडीयू कोर कमेटी की भी हुई बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, मीटिंग में संगठन को मजबूत करने को लेकर भी हुआ मंथन। शुक्रवार को सदन में हंगामे और सीएम के खिलाफ तेजस्वी के अमर्यादित बयान को लेकर सड़क पर उतरा युवा जेडीयू। तेजस्वी का फूंका पुतला, माफी नहीं मांगने पर प्रखंड स्तर पर आंदोलन की चेतावनी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का तेजस्वी पर हमला। निर्लज्जता की सीमा पार कर गए तेजस्वी, हार नहीं बचा पा रहे तेजस्वी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, यह सभ्य व्यक्ति का बयान नहीं। कहा, तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाने की नीतीश की भूल थी। सदन में तेजस्वी के बिगड़े बोल को रामकृपाल यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। जेडीयू कार्यालय का भी रंग रूप बदला। नए नए पोस्टर में नीतीश के अगले 5 साल के कार्यों की दिख रही झलक। सिवान के मैरवा थाना के स्टेशन चौक के पास जमीन विवाद में बीच सड़क पर ही भिड़े 2 गुट। मारपीट में 6 लोग घायल। आरा में 2 अधिकारियों की तूतू मैमे का वीडियो वायरल। अतिक्रमण हटाने गए थे दोनों अधिकारी। दोनों पदाधिकारियों ने एक दूसरे को दिखाया अपना धौंस। गोपालगंज के राजापुर बाजार में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर फायरिंग में 2 की मौत। गोपालगंज में गोली मारने के बाद भाग रहे 2 अपराधियों की ग्रामीणों ने दबोचा। जमकर की पिटाई। पुलिस को अपराधियों को भीड़ से छुड़ाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। समस्तीपुर एसिड अटैक मामले में फैसला। दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा। घटना के 2 साल 10 दिन बाद फैसला। खगड़िया के मुफस्सिल थाना के कोठिया गांव में आपसी विवाद में गोली मारकर बुजुर्ग महिला की हत्या। हिरासत में गांव के ही 3 लोग। जमुई के गिद्धौर के खड़ा हुआ गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की स्मार्ट क्लास से एलईडी टीवी की चोरी। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय के बकरी मुख्य बाजार में सजावट की दुकान में लगी भीषण आग। ऊपरी मंजिल पर फंसा परिवार। मोहल्ले के युवकों ने 4 बच्चों को बचाया। भागलपुर के नवगछिया में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सुबह 4 बजे साइकिल से निकला था कृष्णा पंडित। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के रेडिया खेरा में 2 दिनों पहले लापता युवक का नहर में मिला शव के गले में बंधी थी रस्सी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान में बेकाबू कार खाई में पलटी। बाल बाल बच्चे कार में सवार 4 लोग। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त। औरंगाबाद में तालाब में डूबने से दिव्यांग युवक की मौत। मुफस्सिल थाना इलाके के करैयावा गांव की घटना। सासाराम में जमीन विवाद में हुए हमले में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। बेहतर इलाज के लिए वाराणसी जाने के दौरान मौत। दानापुर में चोरों ने मोतिहारी के एडिशनल जज के फ्लैट के साथ 3 फ्लैटों में की चोरी। चोरों ने अपार्टमेंट के बंद फ्लैट को बनाया निशाना। नवादा में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर एक शख्स को मारी गोली। फायरिंग में शख्स गंभीर रूप से घायल। रामायण का पाठ करते समय मारी गोली। कैमूर के मोहनिया पीएनबी बैंक में दिव्यांग बनकर ग्राहकों से पॉकेट मारने वाले गिरोह का मुख्य सरगना गिरफ्तार। भानु सिंह को पुलिस ने डालमिया नगर से किया गिरफ्तार। सिवान की मैरवा पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 100 बोतल शराब बरामद। धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर ट्रक ने 2 स्कूटी सवारों को कुचला। दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत। ट्रक चालक मौके से फरार। समस्तीपुर के विभूतिपुर में ज्वेलरी शॉप लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट की ज्वेलरी भी बरामद। कटिहार में पूर्व आरजेडी विधायक नीरज यादव ने लगाया मारपीट का आरोप। पूर्व मंत्री महेंद्र यादव पर पत्नी से भी दुर्व्यवहार का आरोप। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान। सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई। 7 दिनों तक चले अभियान में खर्च की भी कब्जाधारियों से होगी वसूली। जहानाबाद के शहरी इलाकों में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। अरवल मोड़ चौराहे के पास अस्थायी दुकानों को हटाया गया। शेखपुरा में बरबीघा के विशन चौक के पास अतिक्रमण। आम लोगों को हो रही परेशानी। डीएम ने दिया अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण। नाजायज वसूली को लेकर की जांच। दोषी पाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई। बेतिया में एसएससी जीडी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। नियुक्ति के लिए डीएम को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन।
कैमूर के भभुआ में निजी स्कूल के संचालकों ने डीएम को दिया ज्ञापन, स्कूल खोलने की लगाई गुहार, कोरोना काल में शिक्षकों की हालत खराब। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में भिरभिट्टा पुल की हालत जर्जर, ओवरलोडेड वाहनों का परिचालन बेधड़क जारी। सासाराम के सदर अस्पताल 6 सालों से तैयार है अत्याधुनिक पोस्टमार्टम हाउस, स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है इस्तेमाल। 2 दिसंबर को सासाराम के सिविल कोर्ट में होगा वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन, बिजली, बैंक और अन्य मामलों का होगा निपटारा। सीवान में किसान निधि में बड़ा घोटाला, इनकम टैक्स देने वालों ने लिया लाभ, फर्जी किसानों को दिए गए 34 करोड़। शेखपुरा के फरपर गांव में मनरेगा कार्यालय से फाइल चोरी होने का मामला, पुलिस ने नहीं शुरू की जांच, घोटाले के फाइल को दबाने की चर्चा। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में मिश्रौलिया गांव जाने वाली सड़क का निर्माण शुरू, बगैर पुल के सड़क निर्माण से लोगों में नाराजगी। अरवल जिले के सभी थानों में सीसीटीएनएस योजना के तहत अत्याधुनिक बनाने की तैयारी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। पूर्णिया में आसमान पर सब्जी की कीमत, आलू प्याज की कीमतों ने सब्जी का जायका बिगाड़ा, बाजार में आलू 40 रुपए और प्याज 89 रुपए किलो। पटना में गरीबों के लिए मॉडल रैन बसेरा बनकर तैयार, गांधी मैदान में गेट नंबर 4 पर रैन बसेरे में बेड से लेकर पानी और शौचालय तक का प्रबंध। मुंगेर में भी हो सकता है पटना और भागलपुर की तरह नाव हादसा, गंगा नदी पार करने के लिए ओवरलोडेड नावों का हो रहा परिचालन। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 713 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6258, कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 97.08%। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद राज्य भर में जांच अभियान तेज, सभी जिलों के सिविल सर्जन को टारगेट, पटना के सिविल सर्जन के मुताबिक 10,000 सैंपल जांच का मिला टारगेट। मुंगेर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाया जांच का दायरा, जगह जगह कैंप लगाकर जांच। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर छपरा में चलाया गया मास्क जांच अभियान, लोगों से मास्क पहनने की अपील। नवादा में भी नगर परिषद की तरफ से चलाया गया मास्क अभियान, बगैर मास्क वालों से वसूला गया जुर्माना। शादी के मौके पर बैंड बाजा बजाने पर रोक के आदेश का विरोध, बैंड बाजा संचालकों और कलाकारों ने पटना सिटी में किया प्रदर्शन, अशोक राजपथ को किया जाम। दानापुर में भी सड़क पर उतरे बैंड बाजा वाले, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पाबंदी हटाने की मांग। जहानाबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक, युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश। सासाराम में परिवहन विभाग ने चलाया विशेष जांच अभियान, नियम तोड़ने वालों से वसूला जुर्माना। मुंगेर बवाल में मारे गए युवक अनुराग के लिए इंसाफ की मांग, अखिल भारतीय अंतरजातीय अंतरधार्मिक कमेटी का अनिश्चितकालीन धरना। कृषि बिल के विरोध में जहानाबाद जिला मुख्यालय पर किसानों का धरना, बिल वापस लेने की मांग। औरंगाबाद में सरकारी स्तर पर की खरीदारी नहीं होने से धान की अच्छी पैदावार होने के बावजूद किसान परेशान, औने पौने दाम पर उपज बेचने को मजबूर। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों पर आई दोहरी मुसीबत, धान की फसलों में नहीं आया दाना। बांका में नल जल गली योजना में लूट का कारोबार, 3 साल में सिर्फ पानी की टंकी का ही निर्माण। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एफसीआई गोदाम के पास ट्रक संचालकों की हड़ताल, परिचालन शुरू करने की मांग। सीतामढ़ी के डुमरा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी, 3 सालों में लोगों का पुराना सपना होगा पूरा। जहानाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं को दिलाई गई निष्ठावान रहने की शपथ। नवादा में राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के तहत SC/ST पंचायत प्रतिनिधियों की 2 दिवसीय ट्रेनिंग। सासाराम में आशा कार्यकर्ताओं का विशेष तकनीकी प्रशिक्षण, प्रसव के दौरान आने वाली समस्याओं को दी गई जानकारी। मेधावी लड़कियों को आगे लाने के लिए पूर्णिया की चंद्रप्रभा झा ट्रस्ट की पहल, सुखी सेना उच्च विद्यालय की टॉपर छात्रों को जीवन भर पढ़ाई का खर्च देने का भरोसा। सासाराम में एनसीसी कैडेट्स ने संविधान जागरूकता को निकाला मैराथन दौड़, 13 नवंबर तक चलेगा जागरूकता अभियान। गुरु नानक देव जी महाराज के 551वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी के श्री हरमंदिर से निकाली गई प्रभात फेरी, श्रद्धालुओं ने किया वाहेगुरु का मंगल पाठ। पटना में मनाई गई काशी प्रसाद जायसवाल की 140वीं जयंती समारोह, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत वैश्य समाज के कई विधायक हुए शामिल। डिप्टी सीएम ने कहा, स्वर्गीय काशी प्रसाद जायसवाल इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी के साथ थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मिथिलांचल में भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व, सामा चकेवा की धूम, सामा चकेवा की प्रतिमा लगाकर मैथिली गीत गाती है महिलाएं। चाईबासा के पौड़ाहाट जंगल में नक्सलियों को सुरक्षा बलों का मुंहतोड़ जवाब, मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में मिले हथियार। कोल माफिया के खिलाफ झारखंड सहित 4 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी, 45 ठिकानों पर चल रही कार्रवाई। गुमला के घाघरा में प्रशासन की ओर से गुटखा और खैनी को लेकर दुकानों में छापेमारी, दुकानदारों पर किया गया जुर्माना।
धनबाद में तोपचाची थाना क्षेत्र में अवैध कोयला डिपो में पुलिस की छापेमारी, 15 टन कोयला किया गया जब्त। गुमला में अवैध बालू के कारोबार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, बसिया एसडीओ ने छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टर और एक हाईवा को किया जब्त। राजधानी रांची में फरार चल रहे वारंटियों पर पुलिस मुख्यालय ने की आंखें टेढ़ी, मुख्यालय के निर्देश के बाद वारंटियों की तलाश शुरू। जमशेदपुर जेएमएम नेता पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप, कदमा स्थित नील सरोवर छठ घाट परिसर मामला, छठघाट समिति ने किया विरोध। कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र में बंद पड़े घर से लाखों की संपत्ति की चोरी, चोरों ने 6 लाख रुपए कीमत के गहनों के साथ कई कीमती सामानों पर किया हाथ साफ। धनबाद के बागबारा में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 नाबालिग समेत 4 लोग घायल। सरायकेला में चांडिल थाना क्षेत्र में बेलगाम गाड़ी ने बाइक सवार को धक्का मारा, दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। लोहरदगा में बारिश के बाद तापमान में गिरावट, मौसम बदलाव से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी। दुमका में पल पल बदल रहा है मौसम, तेज हवा के साथ झोंकों ने कराया ठंड का एहसास। लातेहार में भी मौसम में आए बदलाव का असर, घने कोहरे से लोग परेशान, घरों में दुबके लोग। पलामू में पिछले 2 दिनों से घने कोहरे और धुंध का असर, कोहरे की वजह से वाहनों के परिचालन में परेशानी। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने रांची में चलाया मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर जुर्माना। रांची में कोरोना को लेकर गंभीर, प्रशासन संक्रमितों की पहचान के लिए ड्राइव, कोविड जांच के लिए भेजे गए लोग। सिमडेगा के रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नहीं लगेगा मेला, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के कोविड जांच की खबरों को किया खारिज। सरायकेला जिला में कोरोना की स्थिति सामान्य, सिविल सर्जन की अध्यक्षता में आने वाली चुनौतियों पर हुई चर्चा। यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को आगे भी चलाने का लिया फैसला। हजारीबाग में संपत्ति के रखरखाव में जुटा निगम की प्रॉपर्टी होगी कलर कोडिंग, खास रंग से रंगी जाएगी दुकानें। दुमका में कोरोना संकट में खाली है कुपोषण उपचार केंद्र, बच्चों को नहीं भेज रहे हैं अभिभावक। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों के विरोध के बाद पीछे हटी आरपीएफ। देवघर में विभागीय असहयोग की वजह से माइनिंग और वन विभाग से जुड़े मामले के अनुसंधान में पुलिस को परेशानी, डीआईजी ने की क्राइम मीटिंग। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कई गांवों में की जनसभा, आम लोगों की समस्या सुनकर समाधान का दिला भरोसा। गाड़ियों की बढ़ती संख्या से लोहरदगा में यातायात की समस्या गंभीर, हर दिन लग रहा है सड़क जाम, बाईपास निर्माण की मांग जोर पकड़ी। चतरा में आम्रपाली परियोजना से बड़ी परेशानी, गाड़ी परिचालन से उड़ते धूल से लोग परेशान, महिलाओं ने खोला सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। गोड्डा में तमाम कोशिश के बाद भी नहीं खत्म हो रही वीआईपी संस्कृति, कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान अधिकारियों की गाड़ी पर लगे थे पदनाम के बोर्ड, डीटीओ ने कार्रवाई को लेकर साधी चुप्पी। देश में 94 लाख के करीब कोरोना केस, 24 घंटे में मिले 41,322 नए मरीज। 24 घंटे में 485 मरीजों को गंवानी पड़ी जान, देश में इस समय 4,54,940 एक्टिव केस। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक के प्लांट पहुंचे पीएम मोदी, वैज्ञानिकों के साथ वैक्सीन की तैयारियों और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा। पीएम मोदी हैदराबाद के भारत बायोटेक प्लांट भी पहुंचे, पीएम ने की कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा।